समझ करके बहुत अच्छी तरह बनाया होगा, बहुत सोच समझ के बनाया होगा कि अगर हम यहां पर डिमोलिशन का कार्यक्रम करेंगे तो हमें पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा, हमें उस शहर को कुछ दे पाए ना दे पाए, उस शहर को, उस सिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए ना बना पाए, लेकिन हमें पॉलिटिकल लाभ कितना मिलेगा। उनका लक्ष्य हमेशा ये रहता है, हर चीज में पॉलिटिकल लाभ लेते हैं। चार सौ तीन ले लो, 403 तैयारी हो, 403 हम तैयारी करें तो कितनी होगी, 806। तो सोचिए बीजेपी को हराने के लिए डबल तैयारी चल रही है। इसमें क्या खराब बात है, इसमें क्या बुरा लग रहा है आपको? डबल तैयारी हो रही है। क्या चीज? देखिए, ये बहुत पर्सनल लेवल पे चीजें करते हैं जानबूझ करके। क्या आप हर्ट किससे होंगे? एसी से। अरे नहीं, अरे ऐसा ना कुछ गिफ्ट मिले तो हम रिटर्न गिफ्ट देते हैं उन्हें। अरे कुछ गिफ्ट भेजे तो रिटर्न गिफ्ट भेज दें उन्हें। देखिए वो इतने समझदार हैं कि बीजेपी कितनी समझदार पार्टी है कि उनकी बार्गेनिंग पावर जीरो कर दी उन्होंने। आप कभी सोचो ना ये बात, उनकी बार्गेनिंग पावर जीरो कर दी, सोचिए। 30 की गिफ्ट बीजेपी दे रही है उन्हें, सीटों की। नहीं नहीं, हम नहीं बना रहे बार्गेन, बीजेपी से बच के रहो। हालांकि कड़वी बात ना मैं कहूं, कड़े उसे बुरा मत मानना, हालांकि अदरवाइज मत लीजिएगा उस बात को। नहीं नहीं, अरे बता दूं ना तुम्हें, अब बात समझ जाओगे एकदम। हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं यही मानता हूं कि मन में नहीं रखना चाहिए। ऐप, इसके बाद ऐप ही होगा केवल। ला आखिरी, बिल्कुल एकदम सही बात बोलूंगा। जो ये राजनीति हो रही है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी किसी ने कहा था कि कांटे से कांटा निकाल दिया मैंने, कभी किसी ने कहा था कि कांटे से कांटा निकाल दिया। ये लड़ाई बड़ी है, ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों की बार्गेनिंग पावर जीरो हो गई है। बीजेपी चमत्कारी है, चालबाज पार्टी है, होशियार लोग हैं उसमें। वो जानते हैं कि किससे क्या बुलवाना है, किसको क्या लिख के भिजवाना है। बात समझ गए ना? तब ठीक है। चलिए अब ऐप पे ऐप वीडियो का चला देते हैं। और फिर आशु मलिक कुछ अच्छी म्यूजिक बना के लाए हैं, एज यूजुअल जो समाजवादी पार्टी के हमेशा अच्छे गाने बनाते हैं। उनके साथी भी हैं, दोनों साथी हैं, दोनों साथी आगे आ जाइए। दोनों का एक एक गाना, साइकिल चलने वाली ऊपर आ जाओ। एक वीडियो पे भी दिखा दे। एक मिनट में, एक मिनट इनके गाने, दोनों गाने अच्छा। हाँ ऐप, ये हमारे कैडर के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, थैंक यू। कैडर के लिए, लेकिन जोड़ना आम जनता को है। नो इट्स नॉट आउट टू बे, इस हमारे कैडर के लिए है। क्योंकि हम पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। हम अपने पीडीए प्रहारी या बूथ लेवल पर नए सदस्य बनाने के लिए, क्योंकि हमें चंदा तो कोई देगा नहीं, तो चंदा मांगना शुरू करेंगे इसी के माध्यम से। हाँ, लड़ाई जब बड़ी हो, और मैंने आपको कहा कि जो लोग वोट से नहीं कर पाए, वो सांसदों को डरा धमका करके सांसदों को तोड़ रहे हैं। आखिर सांसदों को तोड़ने की जरूरत क्या है? आप बताओ, जितने आप लोग हो सब जागरूक हो, समझदार हो। मैं आप ही से सवाल पूछूं अगर, या मैं जानना चाहूं, सवाल तो क्या पूछूं, मैं जानना चाहूं कि महिला विधेयक पास हो गया है, क्या हुआ पास कि नहीं हुआ? भाई महिला विधेयक पास हो गया है,
तो महिला विधेयक के साथ साथ डिलिमिटेशन क्यों लाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन क्यों लाया जा रहा था? और फिर आज बताओ कितनी आबादी हमारी हो गई है, पूरा डेमोग्राफिक जो हमारा करेक्टर है वो चेंज हो गया है। तो आप 2011 के सेंसस को लेकर के कोई नक्शा बनाए बैठे हैं आप। तो इसीलिए आपसे और हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों से, संगी साथी से। तो जो बात आप कह रहे हैं हमारा संदेश नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है। बंगाल का चुनाव हमने आपने देखा, ये अलग बात है, लोग अलग अलग तरह से चीजों को निकाल के ला रहे हैं। बंगाल में ये था ये था, क्या हमारी आंख बंद थी कि हम लोगों ने सेंट्रल फोर्स का रोल नहीं देखा उसमें? क्या सेंट्रल फोर्स का ये रोल होगा? और मान लीजिए यूपी में आ गई सेंट्रल फोर्स 5 लाख, तब क्या करोगे आप? भाई आप में से तो कोई साथी नहीं देगा हमारा, कौन साथ देगा बताओ? चलो एक निकला बहुत है हमारे लिए। नहीं नहीं वो बात नहीं। तो आप मतलब आपको नहीं, मतलब आप दूसरी तरफ कह रहा हूं जनता। तो सोचिए ना आप कि 5 लाख सेंट्रल फोर्स जब लग जाएगी तब क्या करोगे आप? आपने अंबेडकर नगर में चुनाव देखा, बाई इलेक्शन कैसे हुआ? आपने अयोध्या के चुनाव देखा है, बाई इलेक्शन कैसे हुआ? मीरापुर देखिए कैसा इलेक्शन हुआ, कुंदरकी का कैसा इलेक्शन हुआ, या जितने बाई इलेक्शन से कैसे हुए। करेल का मैंने देखा अपने करीब, कानपुर का देखा हम लोगों ने बाई इलेक्शन। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए आप, सेंट्रल फोर्स क्या कर रही थी? सेंट्रल फोर्स तो नहीं थी, पुलिस थी। और जो सीसीटीवी के जो आपको फुटेज नहीं मिल रहे हैं वो इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि कुंदरकी में जो वोट डालने का काम, मीरापुर में जो वोट डालने का काम, वो पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में किया था। आप तो अधिकारियों से संबंध रखते होंगे, आप पूछिए क्या हुआ था चुनाव। तो इसलिए यूपी का चुनाव महत्वपूर्ण है। यूपी का चुनाव देश का चुनाव होने जा रहा है, और हम लोग तो 10 साल सरकार में नहीं हैं। अरे ठेका पट्टों का हिसाब तो आप भी जानते होंगे कैसे बट रहे हैं। मैंने सुना एक दिन पीडब्ल्यूडी का किसी ने सवाल पूछ लिया तो वो आए नहीं, पत्रकार हमारे साथी आए नहीं, एक दिन पीडब्ल्यूडी का सवाल नहीं पूछा था उन्होंने। हमने क्या 2000 का पूछ रहे हो तुम, 20,000 करोड़ का ठेका हो गया इधर उधर, याद कीजिए आप। अच्छा पीडब्ल्यूडी का नहीं पता आपको? बताओ क्यों हमारे अखबार वाले मित्र, पीडब्ल्यूडी का नहीं पता आपको? अब आप यूपीटा बताइए, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को इसलिए खराब कर रहे हैं जैसे हम इनके एक्सप्रेस की बुराई ना कर पाए। कि जो लोगों के बीच में कहेंगे वो कहेंगे तुम्हारा भी बुरा हो गया, वैसे ही है तुम्हारा भी गड्ढे हो गए। भाई आप कितने साल हो गए आप, 2016 और रिकारपेटिंग होनी थी, आपने मंत्री को तो हटा दिया, लेकिन मंत्री पे आरोप क्या थे, मंत्री ने क्या खिलवाड़ की वो नहीं बताया आपने। भाई मंत्री किस बात के थे? यूपीटा के थे। आप बताइए एक वेसाइड एम्यूनिटी नहीं दे पाए आप बताइए बुंदेलखंड में एक भी वेसाइड एम्यूनिटी दे पाए आप पीपीपी मॉडल पे ला रहे थे, आप क्या दे पाए पूर्वांचल एक्सप्रेस में एक भी वेसाइड एम्यूनिटी? और फिर गंगा एक्सप्रेस में जो दिया, जो मॉडल तैयार किया है, वो मॉडल है कोई? वो मॉडल है ये? अरे ऐसे मॉडल से तो हम जितनी का उतनी सड़क बना देंगे। सरकार में आने दो, इसी मॉडल से जहां से कहोगे वहां एक्सप्रेस बना देंगे। अरे कोई मॉडल है बताओ आप? हमने स्टेट के लिए एसेट क्रिएट किया। आपके जितने भी एक्सप्रेस वे वो स्टेट के लिए एसेट हैं, स्टेट के खजाने में पैसा पहुंच रहा है। ये लोग दूसरों की जेब में पैसा पहुंचा रहे हैं। जन्मदिन पूरे साल में कई बार मनाते हैं हम। जिस दिन खुशी लड्डू खाने का मन हो, केक खाए, उस दिन हमारा जन्मदिन है। नहीं ये तो एक परंपरा है जो हम भी बधाई देते हैं, वो भी हमें बधाई देते हैं। और मायावती जी का भी धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद। ऐसे बहुत से लोगों से बातचीत भी हुई है, बहुतों का मैसेज भी आया, कई साथियों का मैसेज हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दूसरे दलों का या आते हैं, तो उन सबको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं मैं सबका।
तो उन्हें बधाई। तो वोट की गिनती इधर रुपए भी गिने जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है हमें और आपको। अरे उन्होंने भी बहुत वोट गिनवाया देश में। अब क्यों किसी को कहना। गाना, हाँ गाना चलवाएंगे, एक मिनट। नहीं, गाना और दोनों का, एक उनका गाना एक इनका गाना, 3 गाने। देखिए हमारे तीनों गायक अच्छे हैं। या फौजी सॉन्ग ऑल्सो है, और उसका भी गाना एक और का है। कहाँ बुला ले रही, उन्हें तो बुलाओ, अवधेश जी तो अयोध्या के हमारे सांसद जी। कॉल अपर क्या चीज? अब छोड़ो ना प्रधानी का, अब छोड़ो प्रधानी का। अरे ऐसा सुनिए, मैं गाना बजवा रहे हैं, गाना। ऐसा है, ये जो सवाल ये पूछ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि डॉलर और रुपया और चीन और जो रूमर फैल रहा था हमारे आपके बीच में कि नवंबर में चुनाव करा रहे हैं, और ये हमारे आपके बीच में जो चर्चा शुरू हो गई थी कि नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, वो नवंबर में चुनाव इसलिए कराना चाहते थे, मैंने फिर पिछली बार भी कहा, इनके पास खाद नहीं है, डीएपी नहीं है। सोचिए हमारा किसान इंतजार करेगा खाद और डीएपी का, और इस बार तो थोड़ा सा ये इफेक्ट जो आया है जिसकी वजह से अभी तक बारिश नहीं हुई, आज उम्मीद है बारिश होगी, आज से कल से शुरू हो जाएगी। तो जब खाद नहीं है आप पे, डीएपी नहीं है, और किसानों को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो आप, इसलिए अपना सर्वे करा रहे हैं ये लोग कि अगर इन परिस्थितियों में हमारी सीटें कितनी जीतेंगे, हम जीत कितनी पाएंगे, इसलिए हमें आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहिए इन लोगों से। हमारे तीनों साथी, और इनको हम धन्यवाद देते हैं। आइए 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 आइए। तो आंख का ऑपरेशन कराया क्या आपने? ओहो, एक चश्मा हमें भी मिला है, सही। आइए आइए। हैं? नहीं, वैसे एक चीज बता दूं, काला चश्मा बहुत शुभ रहता है, काला चश्मा शुभ रहता है। कोई काला चश्मा लगा के वही है चश्मा 27 के लिए। ये विदेश नीति कंफ्यूज कर दी है, बस हमारे देश की विदेश नीति कंफ्यूज कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। हम किसके मित्र रहेंगे, हमारा कौन मित्र होगा, हम पूरे देश को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। इसको सुधारने में न जाने कितना समय लगेगा, और न जाने कितना भारतीय लोगों को इसका नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विदेश नीति और आर्थिक नीतियां एक दिन में नहीं बदल सकती हैं, इसमें समय लगता है, और बहुत सारा हमारे नुकसान भी होगा। हम किसके प्रति ज्यादा झुकाव रखते हैं, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन मोटा मोटा यही है कि हमारे जितने भी मित्र देश हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर दिया। पता नहीं किस आर्थिक स्वार्थ में, पता नहीं किस आर्थिक व्यवस्था को बनाने में, या किस तक लाभ पहुंचाने के लिए हमारी पूरी विदेश नीति से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, और उसका नुकसान हम सब लोग भुगत रहे हैं। क्या चीज? तो उनसे कह दो अगली बार प्रधानमंत्री का भी मना देना जन्मदिन। चलिए गाना है, अब ये कोई सवाल थोड़ी है। अरे ये तो जन्मदिन मनाया जाता है, नहीं मना पा रहे, लड्डू बांट दो, क्या है? पुलिस को लड्डू बांट देते, क्या फर्क पड़ता, पुलिस लड्डू खा लेती। और नहीं तो तुम जानते नहीं पुलिस से कैसे काम लिया जाता है, पता नहीं तुम्हें क्या? सुबह ये बताओ, एक मिनट, हाँ आखिरी यहाँ पर समाप्त, ठीक है।
मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, ये तो कहते हैं ना। अच्छा, उन्हें इसलिए पता है कि वो हमारे पड़ोस में है, हाँ? अच्छा, उन्हें ये नहीं पता लगा कि पूरी जो थाना था वो पैसा वसूल रहा था। बताइए, बंदेरबाग चौकी पूरी सस्पेंड हुई कि नहीं हुई? कितने रुपए ले रहे थे बताओ पुलिस वाले? बताओ, मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में ही ले रहे थे, बताइए, पैसा पुलिस वाले मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में। और एक और बता दूं आपको, अधिकारी बुरा माने चाहे ना माने बुरा, इन्हें इलीगल कंस्ट्रक्शन हर जगह दिखाई देता है। हमारे बगल में थाना है, थाने के बगल में एक पुलिस अधिकारी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया 3 महीने में, हैं? ये देखो, तुम्हें ही पता, तुमने क्यों नहीं अखबार में छापा? क्यों नहीं छापा अखबार में, बताओ? बताओ, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया कि नहीं हो गया? हैं? और हमारा क्या करा रहे थे, पीआईएल करा करके कि हम इसमें होटल बना रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम की जो कृपा हुई है, प्रभु श्री राम ने जो कर दिखाया है, वो हमारे देश को सुधारने के लिए और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रभु श्री राम ने इनका भंडा फोड़ दिया है। सही बात है, हाँ। चलिए गाने, अब फिर हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश एक नई सुबह। अरे नहीं, मर जाएंगे फोटो नहीं, बात अकेले के नहीं, एक काम कर, रुक जाओ। जब किसी भी पत्रकार साथी का जन्मदिन होगा तो हम व्यक्तिगत मिलेंगे उससे 1 मिनट के लिए बस, ठीक है? और उस हफ्ते नहीं, क्यों होगा, जिस हफ्ते जब होंगे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, 1 महीना बनाएंगे ना, क्या टेंशन है आपको? हमें, हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश एक नई सुबह, एक नई सोच। यहाँ के किसान, नौजवान, मां बहनें, हर चेहरा एक उम्मीद। जब संस्थाएं खामोश कर दी जाएं, जब सच्चाई पर पर्दा डाला जाए, जहां राजनीति पैसों के अंधेरे सौदों में बिकती हो, तब जनता खुद उठती है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने हक के लिए। यही है पीडीए स्वाभिमान चेतना अभियान। हम आ रहे हैं आपके द्वार तक। पीडीए स्वाभिमान सहयोग अभियान, सिर्फ 20 रुपए सदस्यता सहयोग राशि, सीधे ऐप से पूरी तरह पारदर्शी। जनता का पैसा, जनता की ताकत, हर रुपए का पूरा हिसाब। अब हर हाथ साथ है, हर आवाज एक है। नई सोच, नया अभियान, सही सोच, स्वच्छ अभियान। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। धरती पुत्र मुलायम सिंह के तुम हो ऐसे दार, सांप्रदायिकता का तुमने तोड़ दिया है जाल। धरती पुत्र मुलायम सिंह के तुम हो ऐसे दार, सांप्रदायिकता का तुमने तोड़ दिया है जाल। 5 साल के शासन में, 5 साल की शासन में कितने किए कमाल। तुम जियो हजारों साल, है धरती पुत्र के लाल। तुम जियो हजारों साल, है धरती पुत्र के लाल। तुम जियो हजारों साल, है धरती पुत्र के लाल। तुम जियो हजारों साल, है धरती पुत्र के लाल।
सच करके दिखलाओगे। जिस शान से पहले आए थे उस शान से तुम फिर आओगे। पीढ़ी का सपना भी तुम सच करके दिखलाओगे। जिस शान से पहले आए थे उस शान से तुम फिर आओगे। अमन शांति का फिर परचम यूपी में लहराओगे। राजनीति के ऊंचे योद्धा भारत में कहलाओगे। जनता फिर से हो जाएगी, अरे जनता फिर से हो जाएगी। देखना माला माल तुम जियो हजारों साल, है धरती पुत्र के लाल। तुम जियो हजारों साल, है धरती पुत्र के लाल। तुमने अपनी मेहनत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 1 का यूपी को दर्जा भी दिलवाया है। तुमने अपनी मेहनत से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 1 का यूपी को दर्जा भी दिलवाया है। हरा लाल साइकिल का झंडा घर घर में लहराया है। जिसका जो भी हक था तुमने वो उस तक पहुंचाया है। यूपी की जनता का तुमने, यूपी की जनता का तुमने हर दम रखा ख्याल। तुम जियो हजारों साल, ऐ धरती पुत्र के लाल। तुम जियो हजारों साल, ऐ धरती पुत्र के लाल। धरती पुत्र मुलायम सिंह के तुम हो ऐसे दार। सांप्रदायिकता का तुमने तोड़ दिया है जाल। आए तुम्हारे जीवन में दिन ये हजारों साल। तुम जियो हजारों साल, ऐ धरती पुत्र के लाल। तुम जियो हजारों साल, ऐ धरती पुत्र के लाल। तुम जियो हजारों साल, ऐ धरती पुत्र के लाल। तुम जियो हजारों साल, ऐ धरती पुत्र के लाल। दिल से निकलता है दुआओं का सलाम। आया है फलक से लेकर खुशियों का पैगाम। आया है फलक से लेकर खुशियों का पैगाम। आप तो अखिलेश जी करते हो दिलों में राज, करते हो दिलों में राज। हम सब की है यही तमन्ना, चेहरा रहे गुलजार। मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन। की किताब में चमके आपका नाम। दिल में है उम्मीदें और आंखों में अरमान, और आंखों में अरमान। वक्त की किताब में चमके आपका नाम। दिल में है उम्मीदें और आंखों में अरमान। नेताजी के सपनों का दीपक ये जलता जाए। मेहनत हौसलों का कारवां चलता जाए। मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन। आपके उसूलों का
परचम सदा लहराए। खुशियों का दिन आया है, दिल झूम झूम कर गाए, दिल झूम झूम कर गाए। आपके उसूलों का परचम सदा लहराए। खुशियों का दिन आया है, दिल झूम झूम कर गाए। हर कदम पे आपको मिले खुशियों का जहान। आपकी है छवि निराली और अलग पहचान। मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन, मुबारक हो जन्मदिन। आपका मुस्कुराना याद नेताजी की दिलाता है। लाखों दिलों की धड़कन हो, हजारों साल जियो आप। ना है भेदभाव मन में, करते हो सबका इंसाफ। जिनका गुणगान है करता देखो उत्तर प्रदेश जी। जन्मदिन हो मुबारक आपको भैया अखिलेश जी। जन्मदिन हो मुबारक आपको भैया अखिलेश जी। भैया जी आपसे सबकी आशाएं जगती हैं। धरती पुत्र मुलायम जी की छवि आप में दिखती है। हाँ जनता करती प्यारी आपको सजदे कर रही है। फिर से चलेगी साइकिल ये आशाएं जग रही है। आपको लग जाए उम्र हमारी बची हुई जो शेष जी। जन्मदिन हो मुबारक आपको भैया अखिलेश जी। जन्मदिन हो मुबारक आपको भैया अखिलेश जी। सबका सम्मान करें इतने सरल वो व्यक्ति हैं। सब नौजवानों के अंदर ही उनकी दीवानगी दिखती है। आपकी शरण में जो भी आया खुश हो करके जाता है। आपका मुस्कुराना याद नेताजी की दिलाता है। केक लाए हैं आपकी खातिर करते हैं वो पेश जी। जन्मदिन हो मुबारक